क्योंकि आपका जीता जी जगता उदाहरण है। थोड़ा दिखाइए, थोड़ा कैमरामैन से देखिए ये लोग किस तरह खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे, क्योंकि गैस इतना महंगा हो चुका है। ये लोग गोबर का गोईठा चिपड़ी पार पार के अपना जीवन यापन करते थे, कुछ भी नहीं बता, सारा का सारा क्षति हो चुका है। देखिए इसका गेहूं का भी बड़ा था और कुछ भी नहीं बचा जी। 40 साल से कम नहीं था गेहूं, पुरनका मक्का या लबका। देखिए इसका पुराना मक्का गेहूं लगभग यहाँ लगभग 50,000 का सामान क्षति हुई है। पर काठ पर चौपल रहे देखे जी। देखिए कितना क्षति हुआ है, इसका कोई वर्णन नहीं है। थोड़ा दिखाइए, देखिए लगभग बहुत सारा क्षति हुई है। देखिए इधर कैमरामैन घुमाइए, यानी लगभग एक किलोमीटर से भी ज्यादा हमको मुझे लगता है कि घर जल के राख हो चुका है। आइए थोड़ा इधर दिखाइए पूरे, चलिए। और किधर लगा है? और ये नीचे में देखते वहाँ गाछी में वहाँ भूसकार वहाँ भी लगा। देखिए यहाँ से लगभग ये गाछी है 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से आग जिस तरह आया और वो गाछी भी जल के राख हो चुका है और वहाँ भूसा माल का खाने वाला है, सारा का सारा जल के राख हो चुका है, यानी कुछ भी नहीं बचा है। चलिए आगे। ऐसा है सर कि अभी तक सीओ साहब भी यहाँ पर नहीं आए, जो कि उनको तुरंत हमारे ब्लॉक के थे जी, उनको तुरंत यहाँ पाना चाहिए था और जो तत्काल राहत सामग्री होता है देना चाहिए था। तक लोग ने देखिए अभी तक उसका तो जला है सर जी, अभी जो उसका जला है वो क्या खाएगा सो बताइए। अभी जो उसका जला है जो सब कुछ जल गया है उसको कहाँ से खाना मिलेगा। अभी सीओ साहब आते निरीक्षण करते, तत्काल राहत सामग्री जो भी बन पाता सरकारी तरफ से 10,000 20,000 50,000 जो भी बन पाता जी तत्काल उनको देता, कम से कम खरीद कर खाते ना। देखिए सीओ साहब से निवेदन है कि अभी तक इतना दुर्भाग्य बात है कि आप जायजा भी लेने नहीं आए और देखने भी नहीं आए ग्रामीण को अभी तक कि कितना नुकसान हुआ है, कितना क्षति हुआ है, और अभी तक जायजा भी लेने नहीं। सीओ साहब से निवेदन है कि बहुत जल्द आए और इन दर्शक को देखे और इन ग्रामीण का कुछ से कुछ प्रोत्साहन राशि देके कुछ मदद करने का काम करे। नेता का सर काम है नेतागिरी करना जी, बिल्कुल। वो आ जाएंगे कल आएंगे जी, लेकिन हम लोगों के जो ब्लॉक में प्रशासन बैठे हुए हैं उनको तो तत्काल पहुंच करके राहत करना चाहिए था। अभी 7 तारीख को हम लोगों का चुनाव है MP वाला जी जी, और प्रत्याशी कुछ दिन के बाद आएंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन अभी किसी का आता पता नहीं है जी। जब हम लोग इस समस्या में घिरे हुए हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी, अब देखे नीचे से मोटर जल गया, कल जल गया, हर चीज खत्म हो चुका है जी। अभी ये लोग जो अगल बगल का गाँव है वहाँ से जो कोर कुटमैती है वहाँ से कोई आटा पिसा करके कोई गेहूँ ला करके सबको दे रहा है खाने के लिए। कितना दिन से चलेगा? इससे कितना दिन चलेगा? इससे तो संभव है ही नहीं। चाहते हैं कि सीओ साहब प्रशासन के लोग यहाँ तत्काल आए जी। नेता लोग तो ऐसे आएंगे हवा बिहार देकर जाएंगे। सीओ साहब का नंबर नया सीओ आई अभी तो नहीं देखे। दरअसल यह बात है जो विधान प्रखंड जितना जो अंचल अधिकारी आता है ना सब चोर है, 1 नंबर घुसखोर है जी। क्या करता है जब तक अभी आग लगा नहीं, इससे पहले हम देख चुके नरपा में 40 घर जला था, सीधा 10 दिन रोक दिया, बोला हमको 5,000 रुपए दीजिए उसके बाद आपको मुआवजा देंगे। वही हाल यहाँ भी होगा। हम आपको दावा करते हैं यहाँ जो जितना विधान ब्लॉक में अंचल अधिकारी जितना आता है सब घुसखोर है, 1 नंबर भ्रष्ट हो चुका है। 3 लोग सबक सिखाना चाहिए। हम आग्रह करते हैं बिहार सरकार से, आप यहाँ सब कुछ तबादला की को कलम कसिए। अभी तक क्यों नहीं आया? अरे तुमको कम से कम तत्कालीन मुआवजा देने से खाना प्रबंध करना चाहिए कुछ हुआ? अभी पानी लेकर नहीं, जो आया भी फोटो खिंचा कर चला गया और कुछ नहीं हुआ। देखिए जितने भी नेता है, जितने भी प्रशासन विभाग है, जो कुछ भी अभी तक जायजा लेने भी नहीं आए और आए और सिर्फ फोटो खिंचा के चले जाए। फोटो खिंचाने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग खाएंगे क्या, यहाँ तक कि कपड़ा क्या, कुछ भी। इधर भी एक भी घर नहीं बचा है, लगभग सारा का सारा सामान जल चुका है। चलिए प्रशासन क्या हुआ? बेकार हो गया प्रशासन जी। हल्ला 112 पर डायल करते करते यहाँ के ग्रामीण थक गया। 1.5-2 घंटा के बाद गाड़ी आया, जब शांत हो गया तो उसके बाद हल्ला गाड़ी आया। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप लोग नंबर तो दे देते हैं कि 112 पर डायल कीजिए, आपका तुरंत क्विक सेवा होगा आधा घंटा के अंदर, लेकिन यह ग्रामीण का कहना है कि लगभग 1.5 घंटा के बाद आया, 1.25 घंटा के बाद आया। आप समझ सकते हैं कि 1.25 घंटा में लगभग कितने घर जल गया होगा, इसका कोई वर्णन नहीं है। थोड़ा सर दिखाइए, इधर कैमरामैन से निवेदन है, दिखाइए। देखिए जगता जीता जी जगता उदाहरण है
कि पूरे घर जल चुका है और पूरे भूसा जितने भी माल का खाने का सामग्री है सारा का सारा जल चुका है। थोड़ा लगभग 200 प्लस घर जल चुका है, लेकिन प्रशासन नंबर अपना दे देते हैं। और इधर थोड़ा दिखाइए, इधर दिखाइए, लगभग देखिए यहाँ भी घर जल चुका है, लेकिन कुछ घर बचा है अभी किस ग्रामीण के बचाने के चक्कर में। थोड़ा दिखाइए इधर, चलिए आगे चलिए, आगे आइए। प्रशासन से निवेदन है कि आप नंबर तो दे देते हैं, लेकिन फोन करने के बावजूद आप 2 घंटा के बाद आते हैं। आप समझ सकते हैं कि 2 घंटा में कितने घर जल गया होगा, इसका कोई वर्णन नहीं है। और कितने व्यक्ति का क्षति हो गया उसका कोई वर्णन नहीं। क्योंकि जीता जी जगता उधर एक गाड़ी का जो है ट्रैक्टर का डाला भी है और ये पूरे अच्छी तरह से जल चुका है। थोड़ा कैमरामैन से निवेदन है, दिखाइए, ये पूरे डाला जो है वो अच्छी तरह जल गया है, कहीं से कुछ नहीं बचा है। थोड़ा इधर आके दिखाइए, देखिए पूरे डाला जल चुका है और अभी तक इसका क्षति के लिए कोई प्रोत्साहन राशि कुछ भी नहीं, और प्रशासन के द्वारा दोबारा आया भी नहीं गया कि आखिर इसका कुछ प्रोत्साहन राशि दे और इसका कुछ भरोसा दे। चलिए थोड़ा दिखाइए, तो कैमरामैन से निवेदन है, आइए। तो यहाँ देखिए, यानी पूरे घर जो है ये जल के राख हो चुका है, यानी खाने के अनाज भी नहीं और कुछ भी नहीं बचा है। देखिए किस तरह से सारा कपड़ा, सारा चीज, जितना भी अनाज है सारा चीज जल के राख हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। देखिए यहाँ सारा चीज जल के राख हो चुका है और जितने भी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट है, पैसा था, रुपया था, सारा का सारा जल के राख हो चुका है। थोड़ा कैमरामैन से निवेदन है, थोड़ा इधर दिखाइए, देखिए किस तरह ग्रामीण जो है प्रोत्साहित है और ग्रामीण हताश है, क्योंकि सारा का सारा इतना क्षति हुआ कि सरकार तो इतना पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी तो प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए सरकार को। देखिए ये भूसा का घर था और माल का जो अनाज खाने का था वो भूसा, उसका भी खाना का व्यवस्था सारा का सारा जल के राख हो गया। ग्रामीण क्या करेंगे, इतना क्षति हुई। सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि इन लोगों का कुछ न कुछ राशि, प्रोत्साहन राशि दे ताकि अपना जीवन आगे चला सके। चलिए कैमरामैन से निवेदन, आइए। देखिए लगभग 200 से प्लस घर जल चुका है, उस छोर तक पहुंचा, लगभग पूरे छोर तक पहुंचा है और अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है और आश्वासन भी नहीं दिया गया है। मुखिया जी भी आए, पूर्व विधायक आए और अभी तक उन लोग सिर्फ आए और देख के चले गए और दोबारा नहीं आए आश्वासन के लिए कि ताकि हम कुछ आश्वासन भी दे। देखिए जीता जी जगता उधर, इधर भी है, एक ट्रैक्टर का सारा सामान था, लगभग जल चुका है। राम जानकी मंदिर भी जला हुआ है और राम जानकी मंदिर जो है वो राम जानकी मंदिर भी जल चुका है और भगवान राम भी उनको सुरक्षित नहीं कर पाए। आइए थोड़ा कैमरामैन से निवेदन दिखाई, देखिए किस तरह से क्षति हुआ है। लगभग उम्मीद है कि 200 से प्लस घर जल चुका है और अभी तक कोई भी न प्रशासन दोबारा आया न कोई नहीं आया। सब एक गाय भी आया सर, सब फोटो जीता जी जगता उदाहरण है कि सब आते हैं नेता और अपना वोट लेके चले जाते हैं। एक गाय है जिसका जीवन जा चुका है, इस आग में झुलस के मर गया है। थोड़ा कैमरामैन से निवेदन है, दिखाइए। देखिए जीता जी जगता उदाहरण, ये कभी गाय सोचा भी नहीं होगा किस तरह बेमौत हम मारे जाएंगे, लेकिन आपका जीता जी जगता उदाहरण है। इस गाय अब इस दुनिया में नहीं रहा है क्योंकि आग के चक्कर में ये झुलस कर मर गया है। थोड़ा कैमरामैन और दिखाए। और प्रशासन की वजह से ये सब हुआ। नंबर तो दे देते हैं प्रशासन, लेकिन आप न फोन उठाते हैं और न समय पर आते हैं। इसी कारण देख लीजिए कितना ग्रामीण का क्षति हुआ है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। थोड़ा आइए और आगे है लगा बहुत है, दमकल टाइम से दमकल नहीं आने का जी सब हुआ है। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को, नंबर जो दे देते हैं और समय से नहीं आते? देखिए प्रशासन और यहाँ जब लोग का जितना भी अधिकारी सब भ्रष्ट हो चुका है जी, भ्रष्ट हो चुका है। अगर आप फोन कीजिए तो आप फोन क्या कहें, आप डीएम है जब आपके बात मानेंगे। यहाँ एक नंबर सब घूसखोर है, सब लतखोर है। प्रशासन से निवेदन है कि जब यहाँ का ग्रामीण फोन करते हैं 112 नंबर पर किसी आग लगी हुई है, कहता है आप डीएम है जो हम आपके पास है। यहाँ जीता जी जगता सारा दर्शक है और उदाहरण है। आइए देख लीजिए कितना क्षति हुई जिसका कोई वर्णन नहीं है। आइए मैं थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए लगभग ये ट्रैक्टर है, ये गाड़ी है और ये दर्शक का घर है और ये जल के पूरे राख हो चुका है और कहीं से कुछ नहीं। देखिए
कपड़ा भी है, थोड़ा दिखाइए, कपड़ा भी पूरे जल गया है, कुछ नहीं कपड़ा कागज पत्तर सारा का सारा जल के राख हो चुका है। देख लीजिए, कुछ भी नहीं बचा है। यानी ये लोग क्या खाएंगे। थोड़ा ट्रैक्टर दिखाइए, इधर आइए, थोड़ा ट्रैक्टर दिखाइए। देखिए जीता जी जगता उधर एक ट्रैक्टर है जो इसका भी पूरे तरह से क्षति हो चुका है। यानी लगभग की बात किया जाए तो करोड़ों का क्षति हुआ है और सरकार इतना तो मुआवजा नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि उपस्थित करवा सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई प्रशासन चाहे कोई भी नेतागण नहीं आए, क्योंकि अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है। अभी प्रेजेंट जरूरी था आने, क्योंकि इस बार वोट लेने आते हैं। इस बार जो भी नेता वोट मांगने आएंगे ना, उससे सवाल करिएगा, आप लोग समझ गए ना। जी उससे सवाल करिएगा कि जिस सर इतना क्षति होने के बावजूद भी अभी तक कोई प्रशासन नहीं है जी, ना मान लिया जाए। और जो भी आए तो बस वही कह के चले गए। इसके सिवा कुछ नहीं किया। अब हम सब तो बर्बाद हो चुके हैं सर जी। अब आप ही लोग का दया माया है जो कि इतना क्षति। मेरा ट्रैक्टर, थ्रेसर, घर इतना पिछले साल बनाए थे एलिवेस्टर का, बताइए 50,000 का घर बना था, ये सब खत्म हो गया। देखिए पब्लिक का क्या रिएक्शन है, वो रो नहीं सकता, उसको आंसू सूख गया, क्योंकि इतना क्षति हुआ कि कुछ भी बता नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता है। जितने भी प्रशासन है, जितने भी नेतागण है, आप लोग से निवेदन है कि आए, लगभग करोड़ों का क्षति हुआ है और इन लोगों का करोड़ नहीं तो कुछ तो प्रोत्साहन राशि दे सकते हैं और इन लोग का कुछ तो भरोसा दे सकते हैं, क्योंकि अभी चुनावी मुद्दा चल रहा है। चुनाव में आएंगे नेता से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? नेता से यही कहना चाहते हैं जैसे आप उस वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन वैसे हमारा जितना क्षति है पूर्ति आप लोग कीजिए। जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं। 10 लाख का मेरा ट्रैक्टर जल गया है। रात से हम सब खाना उना कुछ नहीं खाए हैं, कल्ले से भूखले हैं। जब जैसे ये 1 बजे से आग लगी हुई है जी जी, और उसके बावजूद भी अभी आए का दुका आए अपना गए। हम सब का जितना बुरा हाल है, जब अभी भूखे, अन्न पानी गहना जेवर सब कुछ जल के राख हो गया है। दर्शक का सुन लीजिए किस तरह आंख में आंसू है कि लगभग खाना से लेके सारा कपड़ा, डॉक्यूमेंट, सारा चीज जल गया है और कुछ भी नहीं बचा है। और हम लोग क्या करें? ये लोग क्या है, पूरे तरह से बेसहारा हो चुका है, क्योंकि लगभग बहुत सारे 200 से प्लस घर चल चुका है और अभी तक किसी के द्वारा। थोड़ा आगे चलिए, आगे चलिए, थोड़ा दिखाइए दर्शक को। आइए चलिए, ये क्या मंदिर घर है? ये देखिए घर है ये, उधर बाहर से सामान लेके इसमें रखा के ताकि छत के घर में बच सके, लेकिन छत के अंदर में भी नहीं बचा और सारा का सारा सामान जलकर राख हो चुका है, क्योंकि जीता जी जगता। मुखिया जी या कोई आए प्रोत्साहन? कोई नहीं आया है। देख लीजिए, मुखिया जी से आपका निवेदन है कि वोट मांगने तो एक घर आते हैं कि मुझे वोट दीजिए, लेकिन अभी क्या है कि इन लोगों का खाना तक भी नहीं, गेहूं तक भी जल गया है, लेकिन इन लोगों को अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। थोड़ा दिखाइए। और अभी तक है, देख लीजिए, ये जीता जी जगता उदाहरण है कि गेहूं भी पूरा जल गया। बड़ी तबाही है मेरे यहाँ। तो चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, आग्रह करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, इस समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड के सीमा पंचायत खैराकोट निवासी सारे ग्राम के लोग के लगभग 100 घर जल के राख हो चुका है। हम सबको खाने के लिए डॉक्यूमेंट्स, अनाज तना कुछ भी नहीं है। सुन लीजिए किस तरह दर्शक का मायूस होके और आंख में नम आंखों से आंसू, और ये लोग खाने तक भी नहीं बचा है और इन लोगों का सारा डॉक्यूमेंट, बच्चा जल गया, माल जल गया और सारा चीज क्षति हुई, क्योंकि जीता जी जगता उदाहरण है, सारा कपड़ा, सारा चीज। मेरा बैलेंस जीरो करना था, बैलेंस जॉब में थे, मेरे बैलेंस जीरो करना था। 51,000 सरकारी कैश था मेरे पास में और डॉक्यूमेंट सब सारे रख के मीटिंग में गए हुए थे, घर से बाहर थे और वहाँ सूचना मिला कि आग लग गया। मेरा डॉक्यूमेंट, सरकारी कागजात और सारा चीज कैश सहित आज जीरो करते बैलेंस जल के राख हो गया। देखिए जीता जी जगता उदाहरण किस तरह लोग मायूस है। और इनका घर आप ही का घर था? ये हमारे यहाँ पूरे एक भी मसमायत है, कुछ नहीं। मुखिया जी चाहे जो भी स्थानीय विधायक है अभी जो वर्तमान में चला रहे, उनसे निवेदन है मेरा कि आप आए और इन गरीबों का, करोड़ों का क्षति हुआ, इनका कुछ प्रोत्साहन राशि दे और इन लोगों का कुछ मदद करके और खाने का प्रबंध और घर पे कुछ
पल्ली का भी प्रबंध करके इन लोग को जीने का संभावना दे। जितने भी हमारे देख रहे हैं प्रशासन के लोग और मुखिया जी हैं, स्थानीय विधायक हैं, सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि देख ले किस तरह ग्रामीण की नम आंखों से आंसू निकल रहे हैं। चलिए, कपड़ा लता बाल बच्चा कुछ न लाना सब अनाज और जल। देखिए एक भी सामान नहीं बचा और एक भी अनाज इन लोगों का नहीं बचा है कि कुछ खा सके। जी थोड़ा चलिए और आगे जला हुआ है। इधर थोड़ा दिखाइए कि राशन तक जल गया है। जो आलू है सारा पक्का जीता जी जगता उधर, सारा का सारा चावल वगैरह जितना भी है कुछ भी सामान ये लोग नहीं निकाल सके, यानी एक एक सामान जल के राख हो चुका है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि बहुत जल्द आए और इन लोगों का कुछ प्रोत्साहन राशि दे और इसका भरोसा दे ताकि ये लोग कुछ अपना जीवन अच्छी तरह बिताए। चलिए प्रशासन से मेरा निवेदन है। सर थोड़ा आगे बढ़िए, कैमरामैन से निवेदन है। चलिए देखिए इस तरह बर्तन दिखाइए थोड़ा, किस तरह एक बर्तन क्या कुछ भी नहीं निकाल सका और अनाज के लिए जीता जी जगता उदाहरण है कि वहाँ पर देख लीजिए किस तरह मक्का जल के राख हो चुका है, क्योंकि एक भी मक्का नहीं बचा है और सारा अनाज कुछ भी नहीं निकाल पाया। थोड़ा चलिए आगे बढ़िए। 2 वक्त की रोटी नहीं लोग खाने बस 2 वक्त का रोटी भी नहीं है और अभी इन लोगों के साथ सरकार से लेके प्रशासन से लेके सभी लोग को साथ होना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। सिर्फ फोटो खिंचाने आया है, सिर्फ देखने आया है कि हम देखेंगे और फोटो खिंचाएंगे और हम डालेंगे सिर्फ, और उसके बाद मदद करने वाले अभी तक कोई नहीं आए हैं। देख लीजिए किस तरह अंदर अंदर में पूरे घर जल चुका है, क्योंकि इतना सोच नहीं सकता है। एक व्यक्ति है उनका घर भी जल चुका है, ये जॉब में है। आप जॉब में क्या चीज का जॉब करते हैं आप? डाकघर में पापा जी हैं और कल बैलेंस जीरो करना था, कैश का प्रबंध किए हुए थे। जी जी। और मीटिंग में सारा डॉक्यूमेंट यहाँ रख के मीटिंग से आए थे, रख दिए थे, कैश भी रख दिए थे और हम मीटिंग में अटेंड करने के लिए चल गया। जी। और मेरे पास 2 बच्चा था और मेरा वाइफ मेरा सोना चांदी सारा चीज छोड़ के बच्चा को लेके बगल आगे भाग गया और यही मेरा घर था। जी दिखाइए इसका सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो जल के राख हो चुका है। ये लोग शिक्षित थे, अब ये क्या करेंगे? ये डॉक्यूमेंट देखिए सारा डॉक्यूमेंट जल के राख हो चुका है। इसमें कैश भी था 51,000 रुपया और कुछ भी नहीं बचा है। देख लीजिए अनाज किस तरह से बर्बाद हो चुका है। जीता जी जगता उदाहरण है कि इस कोने कोने में आग नहीं छोड़ा है कि कोने कोने को लपेट लिया है, क्योंकि उम्मीद नहीं करते थे कि कोई इधर आग आएगा, लेकिन एक उम्मीद खोने के बावजूद उम्मीद से ही इस जगह देखिए किस तरह आग लगा है। चलिए थोड़ा आगे दिखाइए दर्शक को। इधर चारों कुछ नहीं, ये भी अपने देखिए ये भी एक जीता जी जगता उदाहरण है कि इस घर में भी कोई कुछ सामान नहीं बचा और सारे घर का सामान जल के राख हो चुका है। डॉक्यूमेंट था, ललटूस कुमार का डॉक्यूमेंट था। देखिए थोड़ा दिखाइए इधर कैमरामैन से। कुमार का डॉक्यूमेंट था, इसी में सारा देखिए ललटूस कुमार का इसमें डॉक्यूमेंट था, सारा चीज था और एक भी सामान नहीं बचा है और सारा चीज जल कर राख हो चुका है। 40 देखिए किस तरह महिलाएं रोटी बिलकती है कि एक भी सामान नहीं बचा है। निवेदन करते हैं प्रशासन से आए इन लोग का कुछ प्रोत्साहन राशि दे, क्योंकि जीता जी जगता इस कोने में कैसे आ गए? आप लोग उम्मीद करते थे? देखिए 1 किलोमीटर आगे आग था, ठीक है, और 1 किलो आगे से बीच से डायरेक्ट यही आग आया था। फर्स्ट आग था, लास्ट आग यही था। देखिए फर्स्ट में शुरू में था और लास्ट में लगभग 1 किलोमीटर तक आग आ गया, क्योंकि इसमें जीता जी जगता उदाहरण उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इतना दूरी आग आएगा और सारा का सारा सामान यहाँ जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। गेट लगा हुआ जी, कुछ नहीं निकाल। चलिए थोड़ा दिखाइए आगे। एक भी सामान नहीं बचा है। गोपाल का देखिए ये गोपाल जी का रूम है और गोपाल जी का रूम में भी कुछ भी नहीं बचा है और सारा का सारा सामान जल चुका है। लोन पे पैसा उठा के लाई जी महिला कल के डेट में घर बनाने के लिए, वहाँ ईटा लाने के लिए जी, और घर बना रहा था। इसी में 51,000 रुपया भी 50,000 लगभग। देखिए ये लोन पे पैसा उठाई है लगभग 50,000 रुपया घर बनाने के लिए, पैसा भी इसी रूम में था, सारा का सारा जल के राख हुआ है। जी जी डॉक्यूमेंट्स था, मैट्रिक इंटर सारा डॉक्यूमेंट्स। देखिए किस तरह बच्चा का डॉक्यूमेंट क्या सारा चीज जल के राख हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है करके। देखिए किस तरह से कुछ भी नहीं बचा है। चलिए आगे बढ़िए। तो
अभी तक कोई मेडिकल की टीम भी नहीं आया है सर। अभी तक कोई टीम नहीं आया मेडिकल का मेडिकल हाथ जल गया है, बस हाथ जल गया। हम ही लोग पानी व्यवस्था करके प्रेशर दिया, ये आग में गिर गया था इसी घर कोई आने आया है सर। अभी तक लगभग मतलब है कि सबसे पहले मेडिकल आना चाहिए। मेडिकल का टीम भी नहीं आया है। पानी वाला गाड़ी भी आया बाद में, तो हम लोग पानी से भरे हैं तब आग बुझाया। जिस समय आपके गांव में आग लगा था उस समय हम ऑफिसर जो था ना समस्तीपुर, उसके कार्यालय में मैं बैठा था और मुझे फोन हुआ, सर यहाँ से फोन गया कि लगभग बिथान थाना से यही इस गाँव सीमा पंचायत में इस गांव का नाम लिया था, खैरा कोट में आग लग गया। हम उस समय समस्तीपुर ऑफिस में बैठे हुए थे, तब वहां से हम फिर आए शाम में। थक गए, फोन करते करते मतलब थक गए। फोन किए, कितना देर के बाद प्रशासन का गाड़ी आप लोग के पास आया? आग बुझ गया आता आया बाद में। देखिए प्रशासन कहते हैं कि नंबर दिया हुआ है और क्विक सेवा में गाड़ी आधा घंटा में पहुंचेंगे, लेकिन जब पूरे 100 से 200 घर जल के राख हो गया उसके बाद आया प्रशासन और उसके बाद लास्ट में पानी बुझाने के लिए आया। अभी तक पूरे महिला रोती और बिलखती है, इनका कुछ भी नहीं बचा है। बेटा खातिर एडमिशन करो, सब रुपया यही लड़का था, यही लड़का। देखिए बच्चा के लिए एडमिशन के लिए पैसा रखे थे, एक भी पैसा नहीं बचा है। किस तरह रोती है सरकार, इस पर क्या कहना चाहते? थोड़ा और आगे दिखाइए तो। ये भी जल गया है, बहुत अच्छा है। देखिए हम प्रशासन से हम जाते हैं थाना पे बोलेंगे। देखिए कैसे कैसे आग लगा, ये देखिए एक कपड़ा बच्चा है। देखिए लगभग ये घर है, इसमें एक भी कपड़ा और कुछ भी नहीं बचा है और इन लोग कोई भी सामान नहीं बचा है जितना जी। क्या प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हैं सर? की प्रशासन बोलते हैं, एक सेकंड, प्रशासन बोलते हैं कि हम जो नंबर दिए हैं ना डायल करिएगा, आधा घंटा में क्विक सेवा हम आपके घर पे रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन अगर टाइम पर आ जाता तो ऐसा हादसा होता ही नहीं जी। हम लोग 1.5 घंटा से उसको फोन करते रहे जी, कोई उठाता ही नहीं था। उसके बाद बोल रहा था कि अब देख रहे हैं कर रहे हैं, उसके बाद रोसड़ा से आया बहुत देर के बाद जी। अब पूरा मानिए समझिए पूरा जल गया, उसके बाद प्रशासन आया है, उसके बाद पानी आया है। लगभग देखिए कि 100 से प्लस घर जल चुका है, उसके बाद प्रशासन आए और अंतिम में प्रशासन आए। मुख्यमंत्री जी को यहाँ साथ डायरेक्ट प्रशासन लोग सिर्फ नाम का है जी, अगर काम करेगा तो इतना पब्लिक परेशान नहीं होगा, कोई हादसा नहीं हो सकता है। सब सिर्फ नाम का है, उस बाद में आते हैं जी। और आपके मीडिया के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जी, जो भी अभी वर्तमान विधायक तेज प्रताप जी है, आकर इन पर तो अपना आदमी भेजे जी, या खुद आए देख करके जी, पब्लिक का जो भी दुख दूर करे, कष्ट दूर करे। इतना सारा कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा है जी। इसका जितना भी जो हो सके प्रोत्साहन करे इनका जी। और जो भी स्थानीय मुखिया जी कल भी आए थे जी, भूतपूर्व विधायक थे राजकुमार वो भी आए थे जी, प्रमुख साहब थे जय कुमार जी भी आए थे। तो सब जिससे जहाँ जिससे भी हो सके अपना अपना योगदान करे इसमें और प्रोत्साहन करे जी, और सहायता करे जनता को। बिल्कुल कुछ नहीं बचा है सारा। देखते हैं गेहूँ देखिए मुखिया जी भी है और वो भी कल आए, लेकिन अभी तक फिर दोबारा लौट के नहीं। और स्थानीय विधायक अभी जितने भी जनता दर्शक हैं वो तेज प्रताप जी स्थानीय विधायक हैं और उनसे निवेदन है कि आए और जनता का जायजा ले, क्योंकि वोट मांगने जब आप आते हैं तो एक एक जनता आपको मत दे के अपने चुनावी नेता में आपको जिताए, लेकिन आप आए और यहाँ पर जितने भी दर्शक लगभग करोड़ों का क्षति है उनका कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि देने का काम करे। तेज प्रताप जी को फोन किया गया, फोन नहीं उठा रहा। देखिए तेज प्रताप वर्तमान विधायक जो है जी जी, अभी तक उसका कोई पता नहीं। पूर्व विधायक जो है वो अबो किया था गाँव में जी, हाँ सब कुछ आया था, लेकिन वर्तमान वाले तेज प्रताप फोन तक भी नहीं उठा रहा था। देखिए कि किस तरह जनता का आक्रोश है कि जिस समय वोट होता है उस समय प्रत्येक घर घुस घुस के वोट मांगने आते हैं। वो कहीं बांसुरी बजा रहा है वृंदावन में, यहाँ जनता। लेकिन पूर्व विधायक यहाँ पर पहुंचे, लेकिन वर्तमान में जो तेज प्रताप जी विधायक है अभी तक उसका कॉल भी नहीं आया और कुछ आश्वासन भी नहीं दिया गया कि हम कब आ रहे हैं और कब जनता के बीच आ रहे हैं। वाला कोई रोजगार यहाँ नहीं, सब बाहर में है, सब। देखिए किस तरह सारा का सारा जीता जी जगता उधर अनाज है और ये सारा क्या खाएंगे ये लोग? किस तरह रोती बिलखती है महिलाएं, क्या खाएंगे ये लोग? कुछ भी समझ नहीं आता है। देखिए कुछ भी नहीं बचा है, सब बाहर में रहता है,
इसका एक परिवार था जो बच्चा, वो उसका गौना हुआ था, सारा सामान लगभग 2 लाख 3 लाख का सामान जल गया है, 5 भरी सोना भी जल गया है, यानी कुछ भी नहीं बचा है। सारा उदाहरण अभी सामने है। तेज प्रताप जी, आप मेरे स्थानीय विधायक हैं, आपसे निवेदन मैं भी करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द, जितना जल्द हो आप आए और स्थानीय जितने भी ये क्षति को देखे और इन लोगों को कुछ प्रोत्साहन राशि दे, ताकि ये लोग अपना कुछ जीवन चला सके। आपसे निवेदन है, क्योंकि वोट मांगने तो आप चले आते हैं, लेकिन जनता के बीच एक बार भी नहीं आते हैं। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। आइए थोड़ा दिखाइए। अंदर में बेड उठ जल गया, कुछ नहीं, बर्तन उर्तन सब बदल लीजिए। देखिए किस तरह है, एक भी नहीं बचा है, कुछ भी सामान नहीं बचा है। आइए थोड़ा, आइए थोड़ा हटिए थोड़ा। लड़की का दुरागमन हुआ। देखिए ये लड़की का लगभग 2-4 दिन में ही दुरागमन हुई और ये आई, नया नवेली दुल्हन है और इनका सारा सामान जल के राख हो गया। किस तरह रोती बिलखती है, क्योंकि सारा उदाहरण आप लोग के सामने है। अंदर थोड़ा आइए, दिखाइए। देखिए किस तरह सारा पलंग और सारा सामान, इनका नया सामान सारा जल के राख हो चुका है। निवेदन करते हैं प्रशासन से कि आए और इन लोगों का कुछ प्रोत्साहन राशि दे। कहाँ है नेता सब अभी? आप देखिए कहाँ है नेता, कोई नेता अभी तक नहीं आया है। आइए थोड़ा इधर आइए। देखिए जीता, ये लाइन वाला मीटर है। लाइन निवेदन बिजली मिस्त्री से मेरा निवेदन है कि आए, कम से कम इन लोगों को घर में लाइट का भी प्रबंध करे। और ये लोग और कल से सारा लाइट बंद है और ये लोग अंधेरे में क्या करेंगे? एक तो भोजन भी नहीं मिल रहा है, सारा का सारा सामान जल के राख हो चुका है और ये लोग अंधेरे में रहते हैं। अभी तक बिजली मिस्त्री नहीं अभी तक देखने के लिए आया। अगर ये मीटर चल गया और मीटर लगाने के लिए बोलेगा 1500 रुपए मांगता है। जो यहाँ के जेई है उनसे आप, हम जेई से रिक्वेस्ट करते हैं, जितना आपका जो मिस्त्री है उनसे आप कहिए, हर जो मीटर लगाने के लिए बोलता है उसको 1500 रुपए मांगता है। तो आप अभी विलम्ब जितना घर चला सबको मीटर आप लगवाइए फ्री में, 1 रुपया नहीं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे, जितना घर चला है खैरा बिथान प्रखंड खैरा कोट गाँव में, जितना घर सबको इंदिरा आवास मिलना चाहिए और उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार सरकार सब रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के आप आइए। और जितना देखिए रोते बिलखते, एक बच्ची जल चुकी है, 4 मवेशी जल चुका है, लगभग 100 घर जल चुका है, करोड़ों की संपत्ति हो चुकी है। तो हम आग्रह करते हैं, आप आइए, इन लोग का उचित मुआवजा दीजिए, नहीं तो हम लोग वोट का बाइकआउट करेंगे। आप अविलंब जितना बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। और हमारे तेज प्रताप यादव भी वर्तमान विधायक है, आपसे भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आपको इस हसनपुर विधानसभा ने पहचान दिलाया है। आपने 23,000 वोट से जीत के गए थे, मगर आप आकर आप यहाँ आकर अपना सहानुभूति दिखाए और उचित मुआवजा दिलाए। तेज प्रताप जी यही निवेदन आपसे, और आप उचित मुआवजा दिलाएंगे, हम आप लोग के साथ हैं। जी देख लीजिए किस तरह जनता आक्रोशित है। अगर आप यहाँ पर उचित मुआवजा नहीं दिला करके सही कार्रवाई नहीं करते जनता के ऊपर, तो ये मैसेज पूरा बिहार मैसेज जाएगा। देखिए जनता का किस तरह गुस्सा है कि अगर आप इस तरह से, यहाँ 23,000 वोटों से जनता ने आपको चुना है, लेकिन आप जनता के लिए क्या किए? जब जनता का भी विपद है उसमें आप देखने नहीं आइएगा, तो उसमें कौन? सीमा पंचायत में 5500 वोट गिरा था, जिसमें 4600 वोट तेज प्रताप को ही मिल गया था। देख लीजिए सबसे नंबर 1 स्थान तेज प्रताप जी, आप देखिए सीमा पंचायत में 5500 वोटर गिरा था और लगभग 4600 वोट आपके ही नाम पर गया, लेकिन अभी तक आपका फोन भी नहीं आया। और इन जितने भी दर्शक हैं, इनका घर का करोड़ों नुकसान हुआ है, उनका अब तक कोई भी जायजा भी लेने नहीं आए। न आप आए न आपका टीम आए। बिजली मिस्त्री से मेरा निवेदन है कि लाइन जरूर चेक करने आए, क्योंकि बहुत सारे तार गिरा हुआ है, कटा हुआ है, नुकसान हो सकता है और नुकसान कभी भी किसी का क्षति हो सकता है। आप अभी और आज के डेट में आए और सारा का सारा एक बार लाइन का चेक करके आप देख ले कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सबसे बहुत निवेदन, लगभग उम्मीदता है मुझे कि करोड़ों का क्षति हुई है। चलिए कैमरा मैन से मैंने थोड़ा आगे दिखाइए। देखिए किस तरह से एक भी घर उम्मीदता है कि मुझे नहीं बना है, बचा है, कि इतना
हमको उम्मीद नहीं था कि उधर से आग इधर कैसे चले, ये मुझे समझ नहीं आता है कभी कभी। बहुत विकराल रूप। देखिए भयावह रूप था, क्योंकि एक भी जीता जी जगता उधर एक भी कपड़ा नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, और ग्रामीण पूरा आक्रोशित है। क्या करेंगे ग्रामीण, कहाँ से खाएंगे, क्योंकि सारा पैसा, कपड़ा, डॉक्यूमेंट सारा का सारा जल चुका है। देखिए किस तरह महिला रोती है। कहाँ है अभी नेता सब, कहाँ है मुखिया जी? आप वोट मांगने तो एक एक घर घुस जाते हैं, लेकिन ये जीता जी जगता उधर अभी महिला सब रो रही है, क्योंकि एक भी सामान नहीं है। आप आइए अविलंब और इन लोगों का कुछ प्रोत्साहन राशि देकर और इन लोगों को आत्मा का कुछ शांति दे। जितने भी नेता है, मेरा सबसे निवेदन है कि आप आइए, क्योंकि एक भी घर, लगभग 200 से प्लस घर जल चुका है, यानी 1 करोड़ से प्लस का क्षति यानी नुकसान हो चुका है। और थोड़ा आगे जाए क्या? चलिए थोड़ा आगे दिखाइए तो। चलिए आगे थोड़ा देखिए, लगभग 200 से प्लस घर जल चुका है, जल के राख हो चुका है, कहीं से कुछ भी नहीं बचा है। आइए थोड़ा आइए, जल्दी आइए। उम्मीद नहीं करते कि इतना दूरी आग कैसे है, लगभग 1 किलोमीटर तक पूरे समट लिया गया है, कुछ भी नहीं बचा है। आइए देखिए, इस घर में उम्मीद नहीं कर सकते कि इधर आग आएगा। लगभग 1 किलोमीटर तक ये आग आया, और ये जीता जी जगता उधर। अगर गेट नहीं रहता तो ग्रामीण का कहना है कि पूरे का पूरे घर भी जल जाता। देख लीजिए किस तरह से सारा, यहाँ आइए देखिए किस तरह जीता जी जगता उदाहरण है कि लगभग एक टीचर थे पढ़ाने के योग्य, सारा बेंच, डेस्क, बोर्ड और सारा अनाज भी जल चुका है, और माल का खाने वाला ये भूसा है, और एक भी कुछ नहीं बचा है, क्योंकि लगभग यहाँ लाखों का क्षति हुई है। और छत पर भी है। चलिए आइए आइए थोड़ा दिखाइए तो। देखिए किस तरह लगभग 35 गेहूं का बोरा भी यहाँ पर जल चुका है, यानी एक भी सामान नहीं बचा है, क्योंकि आप लोग के सामने यहाँ पर दिख रहा है सारा चीज। थोड़ा दिखाइए, लगभग गेहूं का 35 गो बोरा जल के इसमें समा गया। लगभग उम्मीद है कि देख रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं सब देख रहे हैं, जितने भी स्थानीय नेता है अविलंब आए और जितने पीड़ित घर हैं कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि देकर इन लोगों का सहयोग करें, क्योंकि इस विपद में अगर आप नहीं आते हैं तो चुनाव जिस समय होगा ना, उस समय आप लोग को अच्छा से पूछा जाएगा।